कारकर्दगी दिखाएं वरना घर जाएं, वजीर आजम ने आला अफसरों पर वाज़ेह कर दिया। वजीर आजम का कारकर्दगी के मामले पर समझौता न करने का फैसला। कहा, हुकूमती अमूर में कोताही या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूँगा। हुकूमती फैसलों पर कितना अमल हुआ, अब वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन और ब्यूरोक्रेट्स को हक़ाइक़ बताना होंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमती अमूर में ताख़ीरी हरबे दिखाने वालों को रियायत न देने का फैसला कर लिया। ताख़ीरी हरबों पर कई अफसरों की सरजनिश भी कर दी। शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, पीटीआई उज़ैर बलोच को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी। वफाकी हुकूमत ने पीआईए पर पाबंदी लगवा दी। चीनी और पेट्रोल का बहरान पैदा किया। पंजाब में गंदम का बहरान है। वजीर आज़म कहते हैं माफिया के खिलाफ हूँ, तो फिर जहांगीर तरीन को क्यों बाहर जाने दिया। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा, वजीर आला सिंध ने नालों की सफाई के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। अगस्त के आखिर तक काम मुकम्मल हो जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन के मौलाना फजलुर रहमान के धरने के हवाले से अहम इंकशाफात। बुजुर्ग रहनुमा कहते हैं कुछ लोग धरने पर धावा बोलने के हामी थे। परवेज इलाही के इमरान खान को मशवरे के बाद ये फैसला मुअख्खर किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी दूरअंदेशी का सबूत दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बारे चौधरी शुजात ने कहा, नवाज शरीफ ने भी मलिहा लोधी को बगावत केस में गिरफ्तार करने का कहा था, लेकिन मैंने इख्तलाफ किया। चौधरी शुजात ने वजीर आजम इमरान खान को सब कुछ भूल कर मुशावरत से मसाइल हल करने का मशवरा भी दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की है। फयाजुल हसन चौहान की मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद। कहा, फजलुर रहमान ने एपीसी को भी मजाक बना लिया है। हर एपीसी के बाद शिकस्त, रुसवाई और जग हसाई ही फजलुर रहमान के खाते में आती है। नेपरा में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी समात नेपरा ने यकसा टैरिफ का इंदिया दे दिया। चेयरमैन नेपरा के सीईओ के इलेक्ट्रिक से सख्त सवालात पूछा, जब स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे तो फिर क्या होगा, तैयारी क्यों नहीं की, आप हमें फेल कर रहे हैं। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस सलवी ने कहा, नेशनल ग्रिड से 730 मेगावाट बिजली मिल रही है, ज्यादा बिजली ली तो सिस्टम में खराबी हो सकती है। चेयरमैन नेपरा ने कहा, विफाक इजाफी बिजली दे तो आपकी सलाहियत नहीं कि वो उठा सकें। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनस सलवी समाज छोड़कर चले गए। चेयरमैन नेपरा के इजहार बरहमी पर मोनस सलवी वापस आ गए। कराची में लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए सुई सदरन कंपनी का के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस फराहम करने का फैसला। सनती यूनिटों को 3 दिन जबकि सीएनजी स्टेशन को 2 दिन गैस फराहमी बंद रहेगी। इजाफी गैस मिलने पर भी मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, बिजली की लोड शेडिंग के बाद गैस की बंदिश से माशी तबाही होगी। कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 2751 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,43,599 हो गई। मजीद 75 अफराद जाम भक। मजमूई अमवात 5,058 हो गई। 1,49,092 मरीज वबा को शिकस्त भी दे चुके। लाहौर समेत मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, रावलपिंडी के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। एक्सपो सेंटर की इमारत मुल्की मफाद में इस्तेमाल की जा रही है। बिल गलत फहमी की वजह से भेजा गया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक्सपो सेंटर के बिल के हवाले से वजाहत। सूबाई वजीर ने कहा, तय हुआ था बिजली और गैस के बिलों की अदायगी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन करेगा। एक्सपो सेंटर में कोरोना फील्ड अस्पताल के लिए प्रोक्योरमेंट का अमल शफाफ और कानूनी तरीक़ाकार के साथ मुकम्मल किया गया।
बेंच और बार एक दूसरे का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का सुप्रीम कोर्ट बार कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा, ज़ेर समात मुकदमात निपटाने के लिए वकला का ताउन दरकार है। बेंच ने बार को कभी खुद से अलग नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट बार ने वकला को हॉस्टल में 5 स्टार जैसी सहूलतें दी हैं। अमेरिका ने PIA की हर किस्म की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एलामिये के मुताबिक PIA परवाज़ों की सेफ्टी पर तशवीश के बायस पाबंदी लगाई गई है। PIA अमेरिका के लिए परवाज़ें नहीं चला सकेगा। तर्जुमान PIA ने अमेरिकी पाबंदी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका के खदशात दूर करेंगे। कौमी असम्बली में ज़राई मसाइल पर गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा, ज़राअत का मसला सिर्फ वज़ीर आज़म ही हल कर सकते हैं। स्पीकर से किरदार अदा करने की अपील। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा, ट्यूबवेलों को सब्सिडी देने के लिए सूबों से मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को जल्द लाहे अमल तैयार करने की हिदायत की है। स्पीकर असद कैसर ने बिजली कंपनियों के साथ किसान तंजीमों की मुलाकात कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर और चीन की 3 गार्जर कंपनी के CEO की चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा, कोहाला और आज़ाद पटन हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को अहमियत देने पर CPEC अथॉरिटी का शुक्रिया अदा किया। $4 अरब की सरमायाकारी, 1800 मेगावाट सस्ती बिजली और 8000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। बुज़दार हुकूमत लाहौर के शुमाल में जदीद शहर बसाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नया शहर बसाने के लिए रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। दुबई की तर्ज पर 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर नया शहर बसाया जाएगा। नए शहर में एक बड़ी झील और 3 बैराज भी बनेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ग्रेटर थल केनाल मंसूबा जल्द अज जल्द शुरू करने का हुक्म भी दे दिया। सेनेटर सरफराज बुगटी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोयटा का बच्ची अगवा केस में मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। अदालत ने पुलिस को 24 जुलाई तक मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान की चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर विफाक को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान की चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ साकिब बशीर से। जी साकिब, बताइएगा क्या अदालती कार्रवाई हुई? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो दायर की गई थी। अदालत ने जो कार्रवाई रोकने की इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी है। तो हम वफाक को इस दरख्वास्त में नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जो स्टे ऑर्डर की जो दरख्वास्त थी उस पर भी 15 जुलाई को जो आर्गूमेंट्स हैं वो होंगे। दूसरी जानिब जो इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर भी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए गए हैं और इस पर जो 2 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब, ये 15 जुलाई को इस अहम दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और शुगर मिल्स एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट अपील में वफाक का मौक़िफ़ सामने आएगा और जो स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन है उस पे भी वफाक अपना मौक़िफ़ देगा। उसके बाद अदालत इस पर फैसला करेगी। जी साकिब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वजीर रेलवे शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, मैं नहीं समझता दुनिया में यही एक सिस्टम चल सकता है कि फौरी इंसाफ मिले और ये लोग रोज आपके आधे टीवी प्रोग्राम ही खत्म हो जाएंगे। आपको वो इंटरटेनमेंट शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि एक दूसरे पे मलबा डालना, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों का ये करप्शन, डिसऑनेस्टी, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रा वेकेंट,
یہ سارے پروگرام ایک پاکستان بدلنے جا رہا ہے چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد. نالا لئی کل میٹنگ ہے سوموار. جی ایکسپریس وے کے ساتھ ٹرین بھی آپ کہہ دیں, ٹرین کو بھی ہاں اس کے ساتھ ٹریک پٹری. میرا کوشچن ہے کہ آپ -1 کی بات کر رہے ہیں یا -3 کی بات کر رہے ہیں, آپ کی بات سنی جاتی ہے. آپ ایک سروائیور ہیں کرونا وائرس کے, اب آپ کیا اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھو میں کچھ نہیں بتاؤں گا, میں موت کے منہ کو ہاتھ لگا کے آیا ہوں. میں نے 14 وزارتیں کی ہیں, اس ملک میں کسی نے نہیں کی, شاید دنیا میں بھی کسی نے 14 وزارتیں نہ کی ہوں. مجھے اس ملک میں ایک ٹیکہ نہیں ملا, وہ بھی میں ان لوگوں کا مشکور ہوں. کیا کہتے ہیں NDMA جنرل افضل نے 8 ٹیکے میرے لیے مینج کیے اور 2 پلازما, ورنہ میں تو 14 وزارتیں میں نے اس ملک میں کی ہیں. یہ 14ویں میری وزارت ہے. لیکن آپ سمجھیں کہ غریب کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوتا ہے. لاسٹ کوشچن. شیخ صاحب, آپ ریلوے کے بارے میں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس نے ریلوے کی کارکردگی کے اعلیٰ عدلیہ جو کہتی ہے وہ ٹھیک کہتی ہے. اعلیٰ عدلیہ ہی کرے گی تو یہ ریلوے ٹھیک ہو. اسمبلی کے فلور پر کچھ باتیں کی ہیں, چھوڑیں, دیکھیں میں اس کو چھوڑیں پرے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے, میرے نزدیک ریلوے کا میں دوسری دفعہ وزیر بناؤں. ML1 ہی ایک صرف حل ہے. نئے سگنل ہوں گے, نیا ٹریک ہوگا, نئی ویگنیں ہوں گی, نئی زندگی ہوگی اور چلانے کا بھی نیا نظام ہوگا. اچھا شیخ صاحب, یہ گورنمنٹ کا منشور تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ منشور اس کے برخلاف جاری تھی. پہلے آپ وزیر سن لیجیے گا, پہلے وزیر ہیں جو کہ آن میڈیا نوکریاں دینے کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر دوسری طرف ایسے وزراء ہیں جو کہ سرکاری اداروں سے لوگوں کو نکال کے اور فخریہ اعلان کرتے ہیں. نوجوانوں کو بہت سی امیدیں. مختصر سوال دیکھیں, میں جواب دیں. دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ شیخ رشید 1 لاکھ نوکریاں کہاں سے دے گا. میں چیف جسٹس صاحب نے جتنا بڑا فیصلہ کیا ہے میں ان کو جہاں سلام پیش کیا ہے. یہ انفراسٹرکچر کے لوگ ہیں جس کی پیمنٹ چین نے کرنی ہے اور پیسے نہیں ختم ہوتے. چین نے اس نے 12-14 سالوں میں ان پیسوں کو شامل کیا ہوا ہے. سو ہم 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ لوگوں کو بھی روزگار دے سکتے ہیں. اس کا ریلوے پہ بوجھ نہیں ہے, اس کا ان ٹھیکیداروں پہ بوجھ ہے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کنسٹرکشن گروپ ہے سارا. تو باقی جو نکال رہے ہیں ان سے سوال کریں. جی سر. پنڈی میں پانی کا مسئلہ بھی ہے, لیک ایکسپریس وے کی آپ نے بات کی ہے, لیکن پنڈی کے بہت سے علاقوں میں آج بھی پانی کے شدید مسائل ہے. خیربان شکر کرو پنڈی کے مسائل کراچی والے نہیں ہیں, ورنہ پنڈی والے تو 2 منٹ میں ڈھہ پٹاس کر دیں شیخ رشید کی اور راشد شفیق کی, وہ تو 5 منٹ بھی نہ لگائیں. ہم سب ٹیوب ویلوں پہ ہماری نظر ہے, سب جگہ ہماری نظر ہے. پنڈی میں ہم ہماری جو اپوزیشن ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں. عید کے دنوں کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے کہا سادگی سے منائیں اور اس کو جو ہے اس بیماری کو بیماری سمجھیں. باقی پنڈی میں انشاءاللہ تعالی مسائل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے پاکستان میں پہلا شہر بنایا جس میں 4 یونیورسٹیاں ہیں ایک شہر میں, جس کی مثال پاکستان میں, اور بیٹیوں کی یونیورسٹیاں بنائی ہیں کہ بیٹی گھر سے نکلے, گریجویشن کرے, ساتھ جائے اور یونیورسٹی میں پڑھے. سو یہ پاکستان میں کسی شہر میں نہیں ہوا. پانی ٹھیک ہے, ہر چیز ٹھیک ہے. بدماشوں کو نکیل ڈال کے رکھی ہوئی ہے, کسی بدماش کی جرت نہیں ہے کہ وہ پنڈی میں گردن اٹھا کے چل سکے. ABC کی ان کو توفیق ہی نہیں ہے. شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے, جیسا کہوں گا ویسا کرے گا. تھینک یو ویری مچ. پریس کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے, آگے بڑھیں گے. مولانا فضل الرحمان کے دھرنے پر کچھ لوگ دھاوا بولنے کے حامی تھے. صدر کاف لیگ چودھری شجاعت کا کہنا ہے عمران خان سے جا کر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا, سب ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے آپ بات کریں آپ بات کریں. چودھری پرویز الہی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ممبر نہیں تھے. چودھری پرویز الہی نے عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں مشورہ دیا. چودھری پرویز الہی نے عمران خان سے کہا اگر مار کٹائی شروع ہو گئی, کوئی آدمی مر گیا تو الزام لینے پر کوئی تیار نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان کے معاملے پر ہماری پارٹی پر الزام لگایا گیا. صدر کاف لیگ چودھری شجاعت حسین کا یہ کہنا ہے. وزیر اعظم کا کارکردگی کے معاملے پر سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ, حکومتی امور میں کوتاہی یا تاخیر
बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर आजम की तरफ से कहा गया कारकर्दगी दिखाएं वरना घर जाएं। वजीर आजम ने आला अफसरान पर वाजे कर दिया हुकूमती फैसलों पर कितना अमल हुआ। अब वज़रा, मुशरान, मावनीन और ब्यूरोक्रेट्स को हक़ाइक़ बताना होंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने हुकूमती अमूर में ताख़ीरी हरबे दिखाने वालों को रियायत ना देने का फैसला कर लिया। इत्तेहादियों को फायदा देने के लिए बल्दिया टाउन की JIT गायब कर दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI उज़ैर बलोच को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी। वफाकी हुकूमत ने PIA पर पाबंदी लगवा दी। चीनी और पेट्रोल का बहरान पैदा किया। पंजाब में गंदम का बहरान है। वज़ीर आज़म कहते हैं माफिया के खिलाफ हूँ, तो फिर जहांगीर तरीन को क्यों बाहर जाने दिया। लियारी गैंगस्टर उज़ैर बलोच की JIT के मामले पर वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत पर तनकीद की। सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी बोले, उज़ैर बलोच की JIT से मुताल्लिक आवाम को गुमराह किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने किसी मकाम पे पहुंचा दिया, लेकिन सोच और जो सतही सोच है वो वहीं पे है। और ये सही यूसी हार गए थे, ये इसी लायक है, ये कौंसलर बनने के लायक भी नहीं है। सईद गनी ने कहा उज़ैर बलोच को PTI में शामिल करने के लिए कमेटी कायम की गई, जिसमें आरिफ अलवी और अली ज़ैदी शामिल थे। तमाम बड़ी जमातों के राब्ते थे, और जब पीपल्स पार्टी को वो गालियां दे रहा था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुजाहरे कर रहा था, तो ये सारी जमातें इस कोशिश में थी कि किसी तरह वो हमारी जमात में शामिल हो जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, हम KMC और निजी इदारों से मिलकर शहर कायद के नालों की सफाई कर रहे हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते तक तमाम नाले साफ कर दिए जाएंगे। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुल्क को लूटने वाले माफियाज की गर्दन नापने का वक्त आ गया है। मौमने खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट सईद गनी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, PIA को तबाह करने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। 66 जाली लाइसेंस आपके करप्शन ज़दा हाथों से जारी हुए। वजीर आजम माफियाज के खिलाफ हैं, जबकि आप पुष्ट पनाही कर रहे हैं। मौमने खुसूसी शहबाज गिल का ये ट्वीट सामने आया। 66 जाली लाइसेंस आपके करप्शन ज़दा हाथों से जारी हुए।